त्रिया चरित्र का अर्थ शायद आप नहीं जानते। त्रिया चरित्रम अर्थात 3 प्रकार के चरित्र, सात्विक, राजसिक, तामसिक। त्रिगुणात्मक प्रकृति, शक्ति या बल सात्विक, सत्व, राजसिक, रजो तथा तामसिक, तमो 3 श्रेणियों में विभाजित है। हिंदू वैदिक दर्शन के अनुसार संसार के प्रत्येक जीवित और निर्जीव तत्व की उत्पत्ति या जन्म इन्हीं गुणों के अधीन है। ब्रह्मांड के सुचारू संचालन हेतु इन 3 गुण अत्यंत अनिवार्य है। इनके बिना ब्रह्मांड का संचालन संभव नहीं है। निर्माण, पालन और विनाश के बिना संभव नहीं है। किसी भी एक बल की अधिकता या न्यूनतम संसार चक्र संचालन के संतुलन को प्रभावित कर समस्त व्यवस्था को आच्छादित, असंतुलित कर सकता है। विनाश के बिना नूतन उत्पत्ति या सृष्टि करने का कोई लाभ नहीं है। आज्ञा शक्ति, जिन्होंने समस्त जीवित और तथा अजीवित तत्व का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निरूपण किया है, वे भी इन्हीं 3 गुणों के अधीन भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित हुई। महाकाली, पार्वती, दुर्गा, सती तथा अनगिनत सहचरियों के रूप में वे ही तामसिक शक्ति हैं। महासरस्वती, सावित्री, गायत्री इत्यादि के रूप में ही वे सात्विक शक्ति हैं। महालक्ष्मी, कमला इत्यादि के रूप में ही वे राजसिक शक्ति हैं। साथ ही इन देवियों के भैरव क्रमशः भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु क्रमशः तामसिक, सात्विक और राजसिक बल से संबंधित है। शक्ति में जब राजसिक गुण होता है तब यह दुर्गा कहलाती हैं। जब तमोगुण प्रखर होता है तब हैं काली कहलाती हैं। और जब सत्व गुण का प्रभाव बढ़ जाता है तब यह ब्रह्मचारी कहलाती हैं। कोई भी स्त्री इन तीनों गुणों को कभी भी धारण करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को कोई भी कभी भी नहीं समझ सकता। इसीलिए त्रिया चरित्रम शब्द को गाली की तरह प्रयोग ना करें, बल्कि इस शब्द का असली मतलब जाने। कोई भी स्त्री इन तीनों गुणों के बिना संपूर्ण नहीं होती है। यही प्रकृति का नियम है। बस जरूरत है तो इन तीनों गुणों में सही संतुलन की। क्योंकि स्त्री में चंद्र तत्व अधिक होता है, इसीलिए स्त्री इन तीनों गुणों को बहुत जल्दी से धारण कर लेती हैं। इसीलिए आपकी समझ से बाहर हो जाती हैं। अतः आप इस लेख को पढ़कर जान चुके होंगे कि क्यों समझ से बाहर हैं स्त्री। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।